दोस्तों, एक जानकारी मिल रही है कि चेयरमैन और उनके साथ के लोगों ने मिलकर बीसलपुर फार्म हाउस की कुछ ज़मीन का सौदा किया है या बेचा है। अब भुगतान किस हिसाब से देंगे, बेचने के बाद हम लोगों को किसी तरीके की जानकारी अभी तक नहीं दी गई है और यही कारण रहा है कि उसमें पैसे का गलत तरीके से यूज़ करना। अगर इसकी जानकारी होती तो ये इतना गड़बड़ नहीं कर पाते। बनारस की प्रॉपर्टी फैक्ट्री आदि बेची गई लगभग 4 करोड़ के समथिंग। उसमें सुनने में आया कि 80-90 लाख रुपए का खर्चा दिखा दिया गया। कोई हिसाब लेने वाला नहीं, जब हमसे सबसे पहले ही बताया गया था कि जन विकास एक सोसाइटी है, संस्था है, सभी का अधिकार है, खाली पैसा जमा करने का अधिकार है, हमको जानने का अधिकार नहीं आप कहाँ पर कितना पैसे का यूज़ कर रहे हैं। जान मोहम्मद से बात नहीं होती, फ़ोन नहीं रिसीव करते, नंबर बदल दिया। नंबर बदलवाने वाले, चेंज कराने वाले सब इन्हीं के साथ के लोग। हम लोग अगर इनसे पूरी जानकारी नहीं लेते हैं तो जैसे बनारस की ज़मीन को बेचकर ये वहाँ पे यूज़ कर लेंगे या उस पैसे का गमन कर लेंगे, खर्चा दिखा देंगे, वैसे हर जगह की ज़मीन में कर सकते हैं। याद करिएगा, जब शुरुआत हुई थी जन विकास की, तब उसमें बताया गया था कि हमारे 2 फार्म हाउस हैं, बीसलपुर और खुदागंज फार्म हाउस। दोनों जगह 2-2 लाख पेड़ लगाए गए हैं। एक जगह लगाए मिले, एक जगह लगाए गए, ठीक है, 4 लाख पेड़ हो गया। बाकायदा प्रोजेक्टर से इन्होंने मीटिंगों में दिखाया है। बताया गया कि अगर 50% फसल सूख जाती है, नष्ट हो जाती है, तो उसके बावजूद भी इनको 50% फसल का लाभ मिलेगा। अगर 2 लाख पेड़ सूख जाता है, 2 लाख बचता है, तो 2 लाख पेड़ की कीमत, मरे से मरा पेड़ जो कतई मरा होता है वो भी आप 1000 रुपये का बेच लेते हैं। पापलड़ का पेड़ या लिप्टिस का पेड़ आप खरीदने के लिए जाइएगा तो एक पेड़ 1000 रुपये अमूमन बिक जाता है। अब ऐसे तो फिर 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार तक के बिकते जाके। हम 1000 रुपये मानते हैं, 1000 अगर रुपये का एक पेड़ मानते हैं तो कम से कम 20 करोड़ रुपया, टोटल पेड़ों का 20 करोड़ रुपया हुआ जाके। उसका भी आपने हिसाब नहीं दिया, तो हिसाब नहीं दिया इसीलिए पैसा इन्होंने खा लिया। संविधान ने हम लोगों को राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार दिया हुआ है। अब हम इनसे फ़ोन पर लड़ाई नहीं करेंगे, फ़ोन पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये अगर हमको पूरी जानकारी और लोगों को जो पेमेंट करते हैं उसका सब कुछ नहीं देते हैं तो हम राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, आर्टिकल 19A है, जो सरकार के किसी भी उपक्रम से, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो चाहे वो प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, आप केवल 10 रुपये ख़त्म करके जानकारी को ले सकते हैं। आप जैसे ही आवेदन 10 रुपये ख़त्म करके कराएंगे, 30 दिन के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन के ज़रिए आपको जवाब देना होगा सरकार को, या जो राइट टू इन्फॉर्मेशन पोर्टल आर्टिकल है वो 30 दिन के अंदर आपको जवाब उपलब्ध कराएगी। तो हमारा यही सबसे कहना है, या तो आप जो भी ज़िम्मेदार लोग जिनका पैसा लगा हुआ है, जो भी एजेंट हैं जिनका पैसा लगा हुआ है, मिल के एक समिति का गठन कर लीजिएगा। उनकी देखरेख में पूरी जानकारी होना चाहिए। हमारे लिए केवल एक व्यक्ति नहीं है, आप एक व्यक्ति को सर्वे सर्वा बनाकर सारा पैसा हड़प जाएंगे, खा जाएंगे, हम उस पर हमें विश्वास नहीं करते 1% भी। आप पलिया से 5 लोगों को, पूरनपुर से 5 लोगों को, बरेली से 5 लोगों को, गोला से 5 लोगों को, ऐसे बना के 20 लोगों की एक समिति बनाइएगा। आप जितने का सौदा, जितने की सारी चीज़ें होती, जितने का पेमेंट होता, सबको पता चलना चाहिए, 1-1 रुपये का, और पिछला हिसाब भी दीजिएगा। अन्यथा अब राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए 20 कंप्लेंटें होंगी केवल। 20 के बाद में आप चाहें ज़मीन के अंदर घुस जाएं, बाहर निकल के आपको जवाब देने के लिए आना होगा। तो ये है, अभी हम लोग आराम से और बड़ा ही प्रेम भाव से सब सारी चीज़ें जानना चाहते थे, लेकिन आप हम लोगों को कमज़ोर समझ रहे हैं। हमारी सैलरी का पैसा, भाई आपके यहाँ पे हमने काम किया, पैसा लगा के जाया करते थे, क्या हमको अपने पैसे पर अधिकार नहीं है? जान मोहम्मद जी कहते हैं आप कंपनी छोड़ दीजिएगा, आपका तत्काल पेमेंट हो जाएगा। आज कंपनी छोड़े हुए
8 महीना 7-8 महीना हो गया, एक भी पैसा नहीं। अशोक मिश्रा जी बोलते हैं कि आप सबको छोड़िएगा, आपका हिसाब जो है पैसा आपको तत्काल दे दिया जाएगा। 30 सितंबर सन 2021 लास्ट डेट दी थी, आज तक नंबर चेंज कर दिया, बात नहीं करना चाहते। अरे पैसा लेने के लिए आप हैं, पैसा देने के लिए कौन आएगा जाके? यहाँ पे एजेंट के ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ फोड़ेंगे। एजेंट ने अपने पैसा जेब में रखा है, किसी ने पैसा जेब में नहीं रखा है। हम लोग प्रशासनिक संवैधानिक तरीके से लड़ाई को लड़ेंगे जाके। आप ये कतई भूल जाइएगा कि आप भाग जाएंगे, ठीक है, आप बच जाएंगे। किसी के नाम अगर जन विकास की 1 रुपये का लेन देन का मतलब हिसाब है तो वो ये समझ लीजिएगा आज नहीं तो कल उसको सामने भी आना पड़ेगा और हिसाब भी देना पड़ेगा। तो यही इस बात से मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा और उम्मीद है कि बात का असर लोगों पर, जो भी प्रबंधन के हैं उन पर जाएगा। आप तत्काल हमसे संपर्क करिएगा, जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे करिएगा, उनका भुगतान कराइएगा। अन्यथा में कई रास्ते हैं, कई चीज़ें हम लोग कर भी चुके हैं। आप ये मत कतई समझिएगा कि हम लोग किसी तरीके से कमज़ोर हैं।